Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +2 class and this is our 10 lecture. Okay, in this lecture we will discuss about imperfections or defects in solids. In last lecture क्या पढ़ लिया था हमने कि जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं या फिर जो नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं कितने कितने प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, और फिर हमने पढ़ा था उसके बाद रेडियस रेशियो क्या था हमारे पास, कैटाइन रेशियो डिवाइडेड बाय एनाइन, मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनाइन, ये किसके बराबर हो गई थी, रेडियस रेशियो के बराबर हो गई थी। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं 100%, जो डिफेक्ट्स होते हैं इम्परफेक्शंस जो होती हैं यहाँ से पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो अभी तक हम क्या पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जैसे कोई भी क्रिस्टल लैटिस बनाया हमने, उसमें जो कैटाइन होते हैं, एनाइन होते हैं, और जो एनाइन होते हैं वो तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो कैटाइंस होते हैं वो वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं, जैसे हमने बना लिया NaCl के जब हम स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो Na पॉजिटिव है वो यहाँ आ जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ, Na पॉजिटिव यहाँ, Cl नेगेटिव यहाँ, और Na पॉजिटिव यहाँ पे। तो ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा आइडियल क्रिस्टल। क्या बन जाता है ये, आइडियल क्रिस्टल। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजमेंट नहीं है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा, आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, अभी तक हम इसी के बारे में ही पढ़ रहे थे कि हम क्रिस्टल बनाते जा रहे थे, आयनिक सॉलिड्स बना रहे थे, कंपाउंड्स बना रहे थे, उसमें पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो ये क्या है, आइडियल क्रिस्टल या फिर आयनिक क्रिस्टल बोल सकते हो आप इसको। आयनिक तो है ही क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है ये, और ये आइडियल भी है। आइडियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर दिक्कत नहीं है, जो जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, यहाँ पर बी नेगेटिव भी है, कोई कैटाइन बाहर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एनाइन बाहर अंदर नहीं आया है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कैसा है, आइडियल है। कैसा है ये, आइडियल। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ तो प्योर तो होती नहीं है। वैसे भी हम देखते हैं डेली यूज़ में भी अपनी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो प्योर नहीं होती हैं। तो आइडियल क्रिस्टल बनाना मुश्किल होता है, और आइडियल क्रिस्टल कब बनते हैं, 0 केल्विन के ऊपर। कितने पे बनते हैं, 0 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ जाएगा तो जो उनका आइडियलिज्म है ना वो मिस हो जाता है। ठीक है, मतलब फिर वो आइडियल नहीं रहेगा, वो क्रिस्टल कैसा नहीं रहेगा, आइडियल नहीं रहेगा। फिर उसके अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस। क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, इम्परफेक्शंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो डिफेक्ट क्या है कि कोई भी परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। हमने क्या बनाया था, क्या पढ़ रहे थे हम, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे थे या फिर स्पेस लैटिस पढ़ रहे थे। स्पेस लैटिस के अंदर क्या था, यूनिट सेल प्रेजेंट थे, यूनिट सेल के अंदर स्पेशल पॉइंट प्रेजेंट थे, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट थे जहाँ पर हमारे एटम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जैसे मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ एक बार कि अगर मैं ये वाला यूनिट सेल बनाऊंगी, यहाँ ये वाला अगर यूनिट सेल बनेगा तो इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी प्रेजेंट होंगे वो। ठीक है, कॉर्नर भी प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने सारा स्टडी कर लिया था। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल ये क्या है, इनकी साइट्स हैं। यूनिट सेल की ये क्या है, साइट है। साइट का मतलब क्या है कि एटम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर उसकी साइट होगी, जगह होगी। मैं कह दूँ कि भी जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो बॉडी सेंटर उसका क्या हो गया, साइट हो गया। ठीक है, तो परफेक्टली जो अरेंजमेंट होती है, परफेक्ट जो क्रिस्टल होता है या जो आइडियल क्रिस्टल होता है, उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल कौन से होते हैं, लिखेंगे द क्रिस्टल्स in which same unit cell having same lattice site are present in crystal. ठीक है, इन क्रिस्टल इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हो आप, दे एग्जिस्ट ओनली
एट 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन पे टेम्परेचर कितना होगा, 0 केल्विन होगा, तभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, अदरवाइज वो नहीं बनता है। ठीक है, अब आता है किसके ऊपर क्या बात आती है, हमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, इम्परफेक्शंस का। तो इम्परफेक्शंस यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ से फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे इम्परफेक्शंस। ठीक है, या फिर इनको डिफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफेक्ट भी बोला जाता है। देखो आप इस क्रिस्टल के अंदर देखो, ये पूरा का पूरा आइडियल क्रिस्टल है। ओके, इसमें कहीं भी किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर जब हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, देखो बेटा ये सारा कुछ प्रैक्टिकली है, अजम्पशंस हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, मान लिया कि स्फेरिकल शेप होती है एटम की, फिर उसको अरेंज किया गया है, पहले कैटाइन अरेंज किया, फिर एनाइन, फिर कैटाइन, फिर एनाइन, इस तरीके से अरेंज करते जा रहे थे। ठीक है, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया वो इस तरीके से अरेंज हैं और वो परफेक्टली अरेंज्ड है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक कोई परफेक्ट तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चेंजमेंट तो आता ही आता है क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वैसे क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा कैटाइन अंदर आ जाएगा, या फिर कैटाइन उठकर बाहर चला जाएगा, या एनाइन उठकर बाहर चला जाएगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या लिखोगे आप, एनी चेंज या एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल क्रिस्टल, फ्रॉम की जगह आप लिखेंगे इन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, एनी डेविएशन इन आइडियल क्रिस्टल, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में से जो अगर कहीं भी चेंजमेंट आ जाती है, डेविएशन, डेविएट हो गया, चेंज हो गया, चेंज, डेविएशन क्या होता है एक्चुअल में, चेंजमेंट होना। ठीक है, तो एनी डेविएशन इन द आइडियल क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, साथ साथ इसके नोट्स बनाएंगे तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। एनी डेविएशन इन आइडियल क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट, ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है। ठीक है, डिफेक्ट है या फिर इम्परफेक्शन भी बोलते हैं इसको, डिफेक्ट से बोलते हैं, इम्परफेक्शन से बोलते हैं। अब आता है कि डिफेक्ट होते कितने टाइप के हैं, डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। अगर ब्रॉड लेवल पे अगर आपको बताया जाए कि डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग आप पहले समझेंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि अगर पूरे क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हीटिंग की वजह से या जब एटम्स को अरेंज कर रहे थे तब कोई ना कोई दिक्कत आ गई एक पॉइंट के ऊपर पूरे क्रिस्टल में, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एक ही पॉइंट के ऊपर दिक्कत है, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी क्रिस्टलैटिस बना हुआ है, यहाँ पर जो आइडियल क्रिस्टलैटिस बना हुआ है, उसके अंदर क्या हो जाए, टेम्परेचर की वजह से या दूसरी इम्प्योरिटीज की वजह से उसके अंदर क्या हो जाए, पूरी की पूरी लाइन डिफेक्ट हो जाए। कोई भी कहीं से भी पूरे क्रिस्टल के अंदर एक लाइन डिफेक्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्टेड हो जाएगी तो वो क्रिस्टल ही डिफेक्टेड है, उसमें कहाँ कहाँ हम तो पहले तो डिफेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा क्रिस्टल बनाया है, तो ये मान के चलो ना के बराबर है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, तो इसमें तो 5 ही एटम, आप कहोगे कि 5 ही एटम, इसमें तो कहीं भी अगर पता चलेगा कि भाई यहाँ दिक्कत हो, हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्टेड हो जाती है, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो, या फिर वो जेड एक्सिस के अंदर हो। तो उस पूरी लाइन को ठीक करने से अच्छा तो क्या है कि नया क्रिस्टल ही बना लिया जाए। जैसे घरों में भी कई बार ये बातें होती हैं कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें सुधारने के लिए उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़े से पैसे और मिला के नई चीज़ ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके अंदर भी होता है कि जो लाइन डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरी लाइन कंप्लीटली डिफेक्टेड है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एटम्स को आप उठा के रखोगे, सुधारोगे, क्या कहाँ कहाँ उसमें चेंजमेंट करोगे, तो इससे अच्छा उसको हम दोबारा ही बना लेते हैं। तो हमें कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ने हैं। पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर है, लाइन डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप्स के। ब्रॉडली कितने टाइप के होंगे ये, 2 टाइप्स। फर्स्ट कौन सा होगा इसमें, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और जो सेकंड कौन सा होता है, लाइन डिफेक्ट। मैंने आपको बता दिया, इनकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, इफ डिफेक्ट एट एनी पॉइंट इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टलैटिस, और लाइन डिफेक्ट मतलब कि इफ कंप्लीट एंटायर रो, ठीक है, कंप्लीटली रो, एंटायर रो इज डिफेक्टेड इन अ परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट, या फिर आइडियल क्रिस्टल इज नोन एज द लाइन डिफेक्ट। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। डिटेल में किसको पढ़ना है, हमें पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट को लेकर चलेंगे। तो जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं बेटा, वो 2 क्रिस्टल्स के अंदर देखे जाते हैं।
कौन कौन से? कोवेलेंट क्रिस्टल्स और आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप पॉइंट डिफेक्ट्स शोन बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स इनके द्वारा देखे जाते हैं और इनके अंदर देखे जाते हैं और इनके अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले कौन सा है हमारे पास, एक पॉइंट डाल के लिख लो आप। पहले कौन से आएंगे? पॉइंट डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स, ओके। पॉइंट डिफेक्ट किसके अंदर पढ़ना है? कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर पढ़ना है। तो इसमें कितने टाइप के होंगे? ये 2 टाइप्स। कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट, इसके नाम से डिफेक्ट आपको पता चल जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। देखो इस क्रिस्टल के अंदर देखो, जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज कर रखा है, अच्छे से क्रिस्टल बनाया हुआ है, तो बीच में ये जगह भी तो खाली पड़ी हुई है, ये जगह भी तो खाली पड़ी हुई है। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या बोला जाता है इनको? इंटरस्टिशियल वॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने दूसरा नाम क्या लिखा है यहाँ पर? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लिखा है, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट, सबसे पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो वैकेंसी डिफेक्ट होगा उसके अंदर क्या होता है कि जब एटम्स को अरेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक एटम जो है उठकर बाहर चला जाता है, ठीक है, या फिर मिसप्लेस हो जाता है, ओके। हमें पता नहीं चलता कि इस साइड के ऊपर एक एटम आना चाहिए था और वो है नहीं, और वो क्या हो जाता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते उसके ऊपर क्रिस्टल बनाते वक्त, और वो एटम की जो वैकेंसी है, वो स्पेस जो है वो खाली रह जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन वन पोजीशन ऑफ द क्रिस्टल इन द क्रिस्टल इज वैकेंट। कोई भी वन पोजीशन जो है वो कैसी रह जाए? वैकेंट रह जाए, इसको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जब अरेंजमेंट हो रही है, एटम्स मान लिया जाए किस तरीके से अरेंज कर रखे हैं आपने, बहुत अच्छे से अरेंज कर रखे हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि एक्स्ट्रा कोई भी जो एटम है वो इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर जाकर फंस जाए। ये परफेक्टली ऑर्डर्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन ये इंटरस्टिशियल साइट्स थी, कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अंदर आके इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर फंस जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। वैकेंसी डिफेक्ट का दूसरा नाम होता है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। क्या नाम होता है? थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। कौन सा होगा ये? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलेंगे इसको। थर्मो मतलब टेम्परेचर, और वैकेंसी डिफेक्ट आता कब है? वैकेंसी मतलब वैकेंसी कब क्रिएट होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं हम, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया किसी भी कंपाउंड को, तो उसमें क्या होगा कि एटम जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं और ही चला जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा, या तो वो क्रिस्टल से बाहर ही निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा तो उस स्पेस पे क्या रह जाएगी? वैकेंट पोजीशन रह जाएगी, वैकेंट स्पेस रह जाएगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला गया, क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से अराइज होता है? टेम्परेचर की वजह से अराइज होता है, ठीक है। और ये कौन सा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें मतलब क्या होगा कि जब हम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट बना रहे हैं तो एटम जो है वो कहाँ पर फंस जाता है? इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर फंस जाता है, ओके। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। अब चलते हैं किसमें? दूसरे कौन से? आयनिक कंपाउंड में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंटरस्टिशियल जो ये है, सॉरी, आयनिक वाले जो हैं कंपाउंड्स में जो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछे भी जाते हैं वो। तो अब क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स मतलब जो किससे, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने हुए होंगे। तो ये परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या है? आइडियल क्रिस्टल बनाया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। कैटायन है और क्या है? एनायन है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स के अंदर या आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट होगी डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड होंगे डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। और थर्ड कौन से होते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट,
नोट डाउन करेंगे आप इनको। सबसे पहला डिफेक्ट किसके अंदर देखेंगे हम, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर, मतलब स्टोकियोमेट्रिक आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। और दूसरा कौन सा देखेंगे, डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और तीसरा डिफेक्ट कौन सा आता है हमारे पास, इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे पास डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ये भी और नॉन स्टोकियोमेट्रिक वाले भी। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं वन बाय वन, डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो आपको स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको लिखवा देती हूँ स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो कैसा रहता है, सेम, मतलब डिफेक्ट के बाद भी। ओके, डिफेक्ट के बाद ये तो परफेक्टली अरेंजमेंट है, परफेक्टली अरेंज्ड हैं ये एटम्स, ये आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें डिफेक्ट करना चाहूँ तो डिफेक्ट करने के बाद भी पॉजिटिव और नेगेटिव का जो नंबर है, जो संख्या है, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है कि जो ए पॉजिटिव है, टोटल कितने हैं, कैटायन कितने हैं, 10 है, और एनायन भी कितने हैं, 10 है। तो परफेक्टली ये तो वैसे ही परफेक्टली अरेंज्ड है, ठीक है, मतलब कैसा है, ये आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन इस आइडियल क्रिस्टल के अंदर भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिनमें कैटायन और एनायन का रेशियो कैसा रहता है, सेम आफ्टर डिफेक्ट। ओके, तो लिख लो इसमें द कंपाउंड्स विच हैव सेम रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। कैटायन और एनायन का रेशियो कैसा रहता है, सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो डिफेक्ट्स देखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे आप, इसको स्कॉटी भी बोल देते हैं कई, मैं इसको स्कॉटकी ही बोलती हूँ, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट आप अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे इसको, स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। ओके, तो देखो जो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ना है, दो टाइप के डिफेक्ट होंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों ही साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्कॉटकी भी साइंटिस्ट था, ये जर्मन साइंटिस्ट था, और ये शायद फ्रेंच, ठीक है, इसने 1926 के अंदर दिया था ये वाला डिफेक्ट फ्रैंकल ने, और स्कॉटकी ने दिया था 1930 के अंदर। तो वन बाय वन हम इनको, इनकी बारे में पूरी डिटेल हमें पढ़नी है यहाँ, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। स्कॉटकी डिफेक्ट, साइंटिस्ट था स्कॉटकी, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्वेशन करी और फिर जो डिफेक्ट्स थे वो बताए थे, ठीक है। सबसे पहले आता है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट गिवन बाय, ये तो नाम है, नाम जो स्कॉटकी है उसी ने दिया था ये इन 1930, बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है, 1930 में दिया था उसने, ठीक है। ये कहता क्या है, स्कॉटकी क्या कहता है, इस डिफेक्ट के अंदर क्या स्टडी करोगे आप, ये कहता है कि परफेक्टली अरेंज्ड क्रिस्टल में से जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस जो होते हैं वो मिस हो जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है, फिर से सुन लो, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड गो आउटसाइड, बाहर ही निकल जाएं, ठीक है। एक कैटाइन चला गया बाहर, एक एनाइन चला गया, अट्रैक्शन तो होगी ही होगी, तो वो क्रिस्टल्स को छोड़कर ही बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए घूमने बाहर सैर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से मिस हो जाते हैं और वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो टेम्परेचर की प्रॉब्लम रही हो, प्रेशर की प्रॉब्लम रही हो, प्रेशर का तो कोई यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर की प्रॉब्लम रही हो, कोई इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो कैटाइन और एनाइन है, एक कैटाइन होगा तो एक एनाइन, दो कैटाइन जाएंगे तो दो ही एनाइन जाएंगे, equal number of cations and anions are missing from their original position and go outside from the lattice, okay। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है।
in this defect equal number of cations and anions are missing from their original position, and go outside from लैटिस। ठीक है, लैटिस से बाहर ही चले गए घूमने के लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैटायन एनायन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों क्या चले गए, बाहर चले गए इसकी मेन पोजीशन से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब देखो मैं इसमें बना के दिखाती हूँ आपको कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो उसमें क्या होगा। जैसे मैंने एक ये कैटायन मिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ से, और एक ये एनायन मिक्स कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये खाली जगह रह गई यहाँ पर कैटायन की जगह, और यहाँ पर क्या था, एनायन था, तो यहाँ भी खाली जगह रह गई। ठीक है, लेकिन अब आप बेशक से काउंट कर लो कि कैटायन और एनायन जो है वो सेम है या नहीं है। वो बिल्कुल सेम होंगे, कैटायन और एनायन कैसे रहेंगे, सेम, क्योंकि एक कैटायन गया है बाहर तो कैटायन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और एक ही एनायन बाहर गया है तो एनायन भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अब ये आइडियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। कैसे आया डिफेक्ट, इसको हीटिंग की वजह से एक कैटायन बाहर निकल गया और एक एनायन बाहर निकल गया। ठीक है, तो कैटायन और एनायन जो होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, और वो क्रिस्टल से बाहर ही चले जाते हैं। उसको इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोला जाता है। अब ये कहते हैं कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो कौन से कंपाउंड्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है ये उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ज़्यादा होता है। ओके, 6 है या 8 है, इस तरीके से हायर जो कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या देखा जाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट देखा जाता है। तो लिखेंगे इसमें, इट इज़ फाउंड इन फर्स्ट पॉइंट, it is found in compounds having high coordination number, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा और किन कंपाउंड्स के अंदर देखा जाता है, ये उन कंपाउंड्स के अंदर देखा जाता है जिनमें कैटायन और एनायन का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, और किन के अंदर, कंपाउंड्स हैविंग आयंस साइज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटायन जो आयंस हैं, आयंस मतलब कैटायन और एनायन, उनका साइज ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उन कंपाउंड्स के अंदर ही देखा जाता है। तो इसको आप अलग से बना के भी लिख सकते हो कि स्कॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी पहले, फिर उसके बाद आप ये लिख दोगे कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये उन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ज़्यादा, और जिनके एटम्स आयंस का जो साइज है, कैटायन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आएगी कि यहाँ पर डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेंसिटी, अगर कोई पूछ ले कि स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि जो आयनिक क्रिस्टल तुमने बनाया था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इम्परफेक्शंस आ गए हैं, डिफेक्ट्स आ गए हैं, और वो डिफेक्ट कौन सा आ गया, स्कॉटकी डिफेक्ट आ गया। और स्कॉटकी डिफेक्ट से फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एक कैटायन बाहर गया है, एक एनायन बाहर गया है। ठीक है, तो मास तो ये अपना मास तो छोड़कर नहीं जाएंगे, ये अंदर मास तो बाहर लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर क्या हो जाएगा, मास कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि एटम्स कम रह गए, 9 एटम ये रह गए और 9 आयन ये रह गए कैटायन, और 9 क्या रह गए, एनायन रह गए। तो मास तो अंदर कम रह गया, और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, कम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप, इसको नोट डाल के लिख लेना, इन स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी कैसी हो जाती है, इसके अंदर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और दूसरा क्या है, क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाएगी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड कौन सा था हमारे पास, फ्रैंकल डिफेक्ट। सेकंड कौन सा था, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट ने क्या कहा था कि ये यहाँ पर ये कहता है कि जो फ्रैंकल साइंटिस्ट था, इसने दिया था 1926 के अंदर। ठीक है, इसमें दिया था ये 1926 में। ये कहता है कि
जो परफेक्टली अरेंज्ड क्रिस्टल है, मैं इसको यहीं पे फिर से बना देती हूँ, लेकिन आपको ये बार बार अलग अलग बनाना है बेटा। आइडियल के लिए अलग बनेगा, स्कॉटकी के लिए आपको अलग बना के दिखाना पड़ेगा और फ्रैंकल के लिए अलग, ठीक है। मैं इसी में बना देती हूँ, इसी डायग्राम के अंदर ही कर देती हूँ, लेकिन आप जो है वो अलग अलग बनाएंगे बार बार क्रिस्टल को। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट ने क्या कहा कि जो एक कैटाइन है, कहीं से भी एक कैटाइन उठ करना अपनी पोजीशन को तो छोड़ देगा, वहाँ से तो उठ जाएगा और कहाँ पर चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर या इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर, ठीक है। और वो ऐसा कब होगा, कैसा कब होगा कि जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा बीच में बैठने के लिए, इधर भी एनाइन है इधर भी एनाइन है, उनका साइज बहुत बड़ा है और कैटाइन का साइज बेचारे का छोटा है, दोनों धक्का मारेंगे तो वो क्या चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर ही जाएगा बेचारा, उसको जहाँ भी जगह मिलेगी वो वहाँ चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इसमें लिखेंगे आप, कैटाइन मिस्ड फ्रॉम देयर lattice site and go into interstitial site, ठीक है। कहाँ पे चला जाता है वो, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चला जाएगा। कौन जाएगा, कैटाइन, कौन जाएगा, कैटाइन, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे कि किन किन कंपाउंड्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एग्जांपल भी लेते बेटा आप, सॉरी मैं एग्जांपल लिखवाना भूल गई, स्कॉटकी डिफेक्ट में एग्जांपल लिखेंगे आप, इसमें आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और लिख लो आप सिल्वर क्लोराइड भी होगा, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कि कैटाइन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर कहाँ पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे इसमें पढ़ा था, इट इज फाउंड इन, ये कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर पाया जाएगा, तो ये भी कौन कौन से कंपाउंड के अंदर पाया जाता है वो लिखना है। इट इज फाउंड इन किन के अंदर पाया जाएगा ये, यहाँ पर तो क्या था कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, ज़्यादा, यहाँ पर क्या लिखोगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, कम, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट कंडीशन हो गई लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कंडीशन क्या होगी इसके अंदर कि जो एटम्स हैं उनका साइज जो यहाँ पर कैसा था, सेम था ना, लेकिन अभी तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि दो बड़े बड़े एनाइन हैं और छोटा सा कैटाइन है, ठीक है, बड़ा एनाइन हो गया और छोटा कैटाइन हो गया, तो साइज कैसा हो गया, वेरी कर गया ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनका जो साइज है वो कैसा होगा, सेम नहीं होगा, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ओके, इसमें आप लिख सकते हो हैविंग आयंस साइज इज डिफरेंट, ठीक है। आयनिक साइज जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। किसका साइज, आयंस का साइज, कौन से आयंस, कैटायंस और एनायंस का साइज, इनका मतलब कि जो रेशियो है इनमें वो बहुत ही ज़्यादा होगी, एनायन बहुत बड़े होंगे और कैटायन जो है बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी का इफेक्ट देखो, इसमें डेंसिटी का क्या इफेक्ट आता है, डेंसिटी, अब मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से ये जो कैटायन है इसने अपनी पोजीशन छोड़ी और इसने इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्युपाई कर लिया फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, ठीक है। क्या है ये, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए मैंने डायग्राम बनाया है ये कि एक कैटाइन जो था अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, लैटिस पॉइंट को, लैटिस साइट को छोड़ चुका है और वो कहाँ पर जा चुका है, इंटरस्टिशियल वॉइड के ऊपर, इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर क्या चला गया, ये कैटाइन चला गया। अब मुझे बताओ कि डेंसिटी जो है उस पर क्या इफेक्ट होना चाहिए, मैं ही बता देती हूँ आपको कि जो डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डेंसिटी चेंज, क्योंकि बेटा कैटाइन गया तो है, मतलब अपनी लैटिस साइड से तो उठा है तो क्रिस्टल के अंदर ही, ये पूरा क्रिस्टल बनाया हुआ है आपने, जो कैटाइन गया है अपनी पोजीशन को छोड़कर गया है, अपनी जगह को छोड़कर गया है, ठीक है। तो है तो वो उसी के अंदर ही, लैटिस के अंदर ही है। रूम में बहुत सारी सोफे भी होते हैं, चेयर भी होती हैं, स्टूल भी होते हैं, तो कोई बच्चा है कभी सोफे पे बैठ रहा है, कभी रूम पे उसमें चेयर पे बैठ रहा है, कभी स्टूल पे बैठ रहा है तो उस रूम के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं गया वो, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी है, तो यहाँ पर मास तो कोई बाहर गया नहीं है, जो कैटाइन है वो है तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ही, क्रिस्टल के अंदर ही, तो इसलिए इसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसी रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, नोट करके लिखना है ये आपको, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेज इनके क्या बनते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या बनते हैं कि इनकी वजह से जो कंडक्टिविटी है क्रिस्टल्स की वो बढ़ जाती है,
क्या बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मूवमेंट करने लग जाते हैं, कैटाइन एनाइन बाहर चले गए, तो वहाँ पर दो, जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट में देखो एक बार, यहाँ पर वैकेंसी हो गई थी, यहाँ पर वैकेंसी हो गई थी, तो यहाँ पर वैकेंसी है तो इसको पूरा करने के लिए चाहे तो ये वाला एटम इधर आ जाएगा या ये वाला एटम इधर आ जाएगा। अगर ये आएगा, सॉरी एटम नहीं, आयन, ये वाला आयन इधर आ जाएगा तो यहाँ वैकेंसी, और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा तो फिर ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो होल की वजह से भी क्या आती है, कंडक्टिविटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी बनेंगे, कंडक्टिविटी इनकी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लिख सकते हो आप, सिल्वर ब्रोमाइड लिख सकते हो, सिल्वर आयोडाइड लिख सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जो दोनों डिफेक्ट आसानी से शो करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों डिफेक्ट जो है वो शो कर सकता है। कौन कौन सा, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये था बेटा हमारे किसके बारे में, पॉइंटेड डिफेक्ट। और पॉइंटेड डिफेक्ट की भी टाइप, कौन सी टाइप, डिफेक्ट्स इन द स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके, स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो कैसा रहता है, सेम आफ्टर डिफेक्ट। यहाँ पर भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये भी स्टोकियोमेट्रिक की टाइप है ना, फ्रैंकल। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो कैटाइन एनाइन तो नहीं है, यहाँ पर चेंज करके आप कितने लिखोगे, 10-10 लिखोगे ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैटाइन जो है अपनी पोजीशन को छोड़कर गया है, लैटिस को छोड़कर नहीं गया है। ठीक है, तो इनका कैटाइन एनाइन का रेशियो कैसा रहता है, हमेशा सेम ही रहेगा। रेशियो कैटाइन एनाइन का सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई बाहर जाए चाहे कोई अंदर जाए, वो डिफेक्ट्स क्या कहलाते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।